कम्माठ गुड़ा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। चुल्लका माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान।
सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से हम सभी एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वास्तविक सुख की प्राप्ति निर्विकल्प अवस्था में ही संभव है और ऐसे उस आत्मसुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए नैनवा जिला बूंदी राजस्थान से सतीश कुमार जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक के लिए जल का प्राशुक करने की विधि क्या है, और जब जल गर्म करके जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक करते हैं तो वह जल कितना गर्म किया जाना चाहिए, एवं गर्म करने के उपरांत उस जल से अगर मर्यादा से अधिक गर्म किया है तो कितना ठंडा करने पर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अभिषेक के लिए या द्रव्य सामग्री के शोधन के लिए जल को प्राशुक करना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है, पर ये विवेक मौसम, समय, काल, स्थिति आदि देखते हुए करने की आवश्यकता है, क्योंकि ठंड के दिनों में फिर भी जो पानी प्राशुक यानी गर्म किया जाता है उसकी भिन्न मर्यादा होगी, क्योंकि वहाँ मौसम ही ठंडा है, सो थोड़ा सा अधिक तेज़ गर्म पानी चल सकता है। पर सामान्य रूप से अगर उसकी मर्यादा हम समझें तो उतना ही पानी अभिषेक करते समय प्रयोग करना चाहिए, जो किसी प्रकार से हम भी उसे स्पर्श करें तो वह हमारे हाथ ना जले, इतना ही पानी गर्म होना या प्रयोग में लाने की आवश्यकता। माना कि पानी लंबी मर्यादा के लिए, गंधोदक की लंबी मर्यादा के लिए अच्छा बहुत तेज़ गर्म किया है 24 घंटे की मर्यादा के रूप में, तो कम से कम उसको इतना नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं और बिल्कुल खौलता हुआ भी नहीं। ऐसे जो समशीतोष्ण मतलब थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म रूप, जो उष्ण भी नहीं और गर्म ठंडा भी नहीं, ऐसे मध्यम अंशों में उस पानी के प्रयोग के माध्यम से ही भगवान का अभिषेक, शांति धारा आदि करने की आवश्यकता है। अधिक तीव्र मतलब बहुत तेज़ गर्म पानी से अगर अभिषेक किया है तो वह भी प्रतिमा के लिए भी नुकसानदायक है, साथ में वह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं दोषपूर्ण ही काम हो सकता है। जितने गर्म पानी का प्रयोग आप स्वयं के कार्यों के लिए कर सकते हैं, हाथ पैर धोना, नहाना आदि, पीना आदि, उतने ही तेज़ पानी का ही प्रयोग, गर्म पानी का ही प्रयोग अभिषेक शांति धारा के लिए करना आवश्यक है। बहुत तेज़ से वह धातु पाषाण की प्रतिमा भी खराब होने की संभावना है। अन्य भी बहुत तेज़ के माध्यम से जो पानी अगर बड़ी प्रतिमा है बह के कहीं जा रहा है तो वहाँ भी जीवों की विराधना आदि आदि बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। इसलिए जो पानी आप स्वयं प्रयोग करने योग्य उसको अपनी मर्यादा गर्मी आदि से मौसम में देखते हो, बिल्कुल द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनको समझते हुए ही उस पानी को ऐसा प्रयोग करें जो स्वयं प्रयोग करने योग्य हो। उतने ही तेज उतने ही ठंडे पानी से ही भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा आदि करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। ओ स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि भावलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी मुनि में क्या अंतर है, कृपया समाधान दें। नमोस्तु महाराज। जो जीव सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, दिगंबर भेष, 28 मूलगुण, पिछी कमंडल आदि प्राप्त करता है, उस जीव को भावलिंगी मुनि कहा। और जो मात्र दिगंबर भेष, पिछी कमंडल,
28 मूल गुण बहिरंग रूप में ही दिखावे के लिए ग्रहण करता है, जिसके पास किसी भी प्रकार से तत्वों का निर्णय नहीं है, तत्वों पर श्रद्धान नहीं है, स्वयं के जीव पर, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं है, वह द्रव्यलिंगी मुनिराज के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप ये भी सोच सकते हैं, जब श्रद्धा है ही नहीं है तो दिगंबर बनकर पिछी कमंडल क्यों लिया। कहीं न कहीं ये दिगंबर भेष मात्र भोगों के लिए प्राप्त किया, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। धम्मम भोग निमित्तम नच कम्म खै निमित्तम। कर्मों की क्षपणा, कर्मों के निर्जरा करने के लिए जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, अपितु ये धर्म का भेष, दिगंबर भेष मात्र भोगों को प्राप्त करने के लिए अगर किया है तो उस जीव को द्रव्यलिंगी मुनि कहा जाता है। पर ये विशेष ध्यान रखें, भावलिंगी मुनि द्रव्यलिंगी होता ही है, यानी उसके द्रव्य में यानी शरीर में वह दिगंबर भेष, पिछी कमंडल, 28 मूलगुण, व्यवहार से आदि सब कुछ होते ही है, तभी भावलिंग होता है। द्रव्यलिंग के अभाव में भावलिंग नहीं होता, पर भावलिंग के अभाव में द्रव्यलिंग हो सकता है। पुनः समझे, सम्यक के साथ जो पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ रत्नत्रय का पालन है, 28 मूलगुणों का पालन है, पिछी कमंडल, दिगंबर भेष है, वह भावलिंग का लक्षण कहा, जो कि द्रव्यलिंग के साथ होगा। और जो भावलिंग के अभाव में यानी सम्यक श्रद्धान के अभाव में मात्र द्रव्य क्रिया, द्रव्य व्रत, द्रव्य भेष आदि रूप परिणाम देखने में आता है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में द्रव्यलिंगी मुनि समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आशरीरा जीव घड़ा और ये सम्मतला दंसारी ये के दो सिद्ध भक्ति हैं क्या हमारे, और ये सामायिक का उसका फर्क क्या है? जो अशरीरा जीव घड़ा ये सिद्ध भक्ति प्राकृत की प्राप्त होती है, उसी में से कुछ अंश सम्मत नाणदंशन आदि रूप है। जब बृहत सिद्ध भक्ति पढ़ी जाती है तो वह अशरीरा जीवगणा से प्रारंभ होती है, और जब उसका ही एक अंश रूप सम्मत नाणदंशन, तव सिद्ध आदि रूप जो दो छंद अलग से किए रखे हैं, वह कोई अलग सिद्ध भक्ति नहीं है, दो प्रकार की नहीं है, अपितु उस बृहत सिद्ध भक्ति का ही कुछ अंश लघु सिद्ध भक्ति रूप स्वीकार किया जाता है, जो कि सम्मतनाण रूप है। ये मूलता एक होने पर भी अंश अंश रूप से भिन्न भिन्न कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक। पुढच्या विकल्पासाठी आपले समोर आहे सौ मालती गंगाधर महाजन, बसमत, महाराष्ट्रवरून। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, दोन्ही मुलीको नमस्तू। महाराज जी, तुम्ही चतुर्थ कालच्या तीर्थंकराच्या कॉलेजमध्ये गेले होतात शिकायला की पंचम कालच्या कॉलेजमध्ये, कारण तुमच्या माइंडमध्ये एवढे प्रश्न विचारल्याबरोबर तुम्ही त्याचं उत्तर देता, एवढे फिट्ट होतात, हे ज्ञान आम्हाला सांगा, हे आमची शंकाचं समाधान करा। माँ, जो जीव चारित्र की साधना करता है उसका ज्ञान समय समय पर वृद्धिंगत होते हुए देखने में आता। किसी प्रकार से हम कोई चौथे काल के ज्ञान को वर्तमान में साथ लेके नहीं आए। पंचम काल में ही सामान्य रूप से स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा, साथ में गुरुजी के पास रहकर, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के पास रहकर उनकी असीम अनुकंपा, वात्सल्य और परम उपकार के तले जो कुछ भी हमने सीखा, समझा, जाना, उसका ही ये आज में प्रतिफल रूप आपको सब कुछ दिख रहा है। अन्य कोई भी पिछले पर्याय या पिछले चतुर्थ आदि काल का ज्ञान, चतुर्थ काल के कॉलेज का ज्ञान नहीं, अपितु वर्तमान के ही जिनागम का ज्ञान गुरु के आशीष और सरस्वती जिनवाणी माँ की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और ये मात्र और मात्र वर्तमान के पुरुषार्थ का, गुरु आशीष का और मेहनत का फल है। पिछला हो सकता है कुछ अंशों में पुण्य का उदय है कि ऐसे महान गुरु उपकारी जो ज्ञान के, वात्सल्य के, चारित्र के धनी है, ऐसे गुरु को प्राप्त करते हुए मेरा भी क्षयोक्षम वैसा हुआ। ये पिछले काल का पुण्य का उदय तो हो सकता है, पर पिछली चतुर्थ काल का ज्ञान वर्तमान में हो नहीं सकता। पंचम ही काल का जीव है, पंचम ही काल का ज्ञान है, मात्र वह चारित्र की, गुरु की
की महती कृपा, चारित्र की विशुद्धि आदि आदि के माध्यम से ही वह सरस्वती प्रसन्न हुई है और जिसके माध्यम से आपको ये तुरंत उत्तर मिलते हैं। ये गुरु की कृपा और सरस्वती की साधना, चारित्र की आराधना का फल है, अन्य कुछ नहीं है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब गुरु भगवंतों का मिला आशीष है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सरोज जैन, सलामतपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प है। द्वय मुनिवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं यूडीटी पद से रिटायर हुई हूँ और मेरा अधिकांश समय गांव में ही निकला है। गांव में मतलब अंदर इतने गांव में बच्चों की स्थिति इतनी खराब है, मतलब वो खेल के साधन में जैसे मछली मारना, छिपकली की पूंछ तोड़ देना, तितलियों के पंख फाड़ देना और बिच्छू मारना, सांप मारना, मतलब ये आपने वो खेल के साधन समझते हैं। महाराज जी, जब मैं गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने जैसे नरकों का चित्रण करके या धर्म का सहारा लेके उन्हें बहुत कुछ समझाया। गुटखा खाना, शराब की मतलब शराब तक का टेस्ट किया है प्राइमरी और मिडिल के बच्चों ने। तो महाराज जी, मैंने उनको मतलब जिस तरह नरकों का चित्रण और कुछ कुछ बातें बताकर उनको मतलब भावावेश में कहो या महाराज जी उन्होंने नियम तो ले लिए मुझसे, और जब तक मैं रही मतलब मिडिल तक तो उन्होंने मेरे नियम का पालन भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने वो सारे नियम कुछ ने तो रखे, कुछ ने तोड़ दिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैंने नियम दिलाए थे, क्या मैं मतलब उसकी भागीदार हूँ पाप की? उन्होंने नियम तोड़े या मैं भागीदार, मतलब मुझे पुण्य मिलेगा? ये आपसे शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु। जीव को कर्मों का आश्रयबंध पूर्ण रूप से अपने अभिप्राय से ही मिलता है। मन वचन काय तीनों के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है, ये तो सामान्य बात पता ही है। पर सर्वाधिक कर्मों का आश्रय अगर किसी से होता है तो मन से और मन के अभिप्राय से। जो आपने नियम उन बच्चों को दिए हैं, वहाँ आपका अभिप्राय उनको तोड़ने से या उनको अतिचार लगाने से नहीं है, अपितु कहीं ना कहीं उनको पापों से बचाने के लिए ही आपने पुरुषार्थ किया था। इसलिए आपका अभिप्राय अच्छा था और आपने उनको पापों से, दोषों से बचाने का कार्य किया था, इसलिए आपको नियम दिलाने का नियम उन्होंने पालन किया था, उसका पुण्य तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई शंका नहीं। पर ये अगर आप विकल्प करें कि आपने दिए हुए नियमों का पालन वो नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसके तोड़ने का भी अगर पूर्ण रूप से आपको ही दोष लगे, ऐसी अगर आपकी मान्यता है, तो कभी भी गुरु जिन जिन को नियम देता है वह जितना पुण्य उनको नहीं लगा उतना तोड़ने वालों की अपेक्षा से पाप लग जाए, क्योंकि नियमों का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं और तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते। तो ये कभी भी विकल्प ना करें कि हमने दिए हुए नियम किसी ने तोड़ दिए तो हमें क्या होना चाहिए। आपका अभिप्राय नियम देते समय अच्छा था तो आपको उस हिसाब से ही उसका पुण्य मिलेगा, और कोई उसमें अतिचार अनाचार लगा रहा है, दोष लगा रहा है, तोड़ रहा है, तो वह उसका व्यक्तिगत निजी निर्णय हो सकता है। हाँ, उसकी अगर आपने अनुमोदना की कि हाँ ठीक है बेटा तुमने कर लिया, तोड़ लिया, कोई बात नहीं है, तो अगर ऐसी अनुमोदना की है तो आपको दोष लगेगा। अगर आपने अनुमोदना नहीं की है तो किसी प्रकार से उसने तोड़े हुए नियम का दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तोड़ने के लिए नियम नहीं दिए थे, आपने तो नियम का पालन करने के लिए नियम दिए थे। पर कोई तोड़ रहा है, टूट रहा है, तो उसका वह व्यक्तिगत दोष है, और व्यक्तिगत दोष का कर्म का आश्रय उस व्यक्तिगत जीव को होगा, दूसरे निमित्तों को नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रभा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी शंका है, व्रती आदि जो परिवार में रहे, संयुक्त परिवार में, और प्रतिक्रमण समय पे नहीं कर पाते, उसमें कितना दोष लगता है, फिर क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। माँ, चाहे संयुक्त परिवार में हो या स्वतंत्र परिवार में हो, आपने जो व्रत ग्रहण किए हैं उस व्रत को हमें अपने स्वयं के पुण्य पाप के लिए, अपने स्वयं की चर्या के लिए ही आपने वह प्राप्त किए। इसलिए ये हमारा एक्सक्यूज़ या ये हमारा बहाना नहीं चलेगा कि संयुक्त परिवार में है, हम नहीं कर पा रहे हैं या दोष लग रहा है। ये तो पक्का है कि इस समय पर अगर आवश्यक पूर्ण नहीं किए हैं तो वह आपके लिए दोषपूर्ण है।
इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं, पर ये भी ध्यान रखें कि इन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कि हम प्रतिमा ही नहीं ले, सामायिक ही नहीं करें, प्रतिक्रमण ही नहीं करें, तो ये भी महादोष हो सकता है। इसलिए माना कि हमने प्रतिमा ले ही ली है तो उस प्रतिमा का पालन निरतिचार करने का प्रयास करें। क्वचित कदाचित उसमें अतिचार लग रहा है, कालातिक्रम हो रहा है, तो भी हमें सामयिक प्रतिक्रमण छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो अब तो लेट हो गए हैं, अब तो सामयिक का समय हो ही गया है, हम नहीं कर रहे। ऐसा कभी नहीं करें, कितना ही देर क्यों ना हो, कितने ही लेट क्यों ना हो, पर प्रतिक्रमण सामयिक पूर्ण करना चाहिए। और कालातिचार के निमित्त से तो दोष लगेगा, पर पूर्ण छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, और ये मात्र अतिचार के रूप में होने से उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये विशेष ध्यान रखें, इस कालातिक्रम के निमित्त से जो अतिचार आपको लगे हैं उसका प्रायश्चित गुरु के पास पहुंचकर किसी व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर ही लेना होगा। सामूहिक रूप से सामूहिक सभा में किसी भी गलती का, दोष का प्रायश्चित नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से आप गुरु महाराज से, आचार्य भगवंत आदि से मिलते हुए अपने उस दोषों की आलोचना करते हुए उसके लिए प्रायश्चित ले और उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। सामूहिक रूप से प्रायश्चित नहीं मिलता, यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप जैन बैटरी, उड़ीसा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न तो हमारा उसी संबंधित है। पाप पुण्य के कारण जो कर्म बनते हैं, अगर उनका प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो उदय में आएंगे क्या? जैसे महाराज जी ने कल प्रतिक्रमण कराया तो हमने कुछ प्रायश्चित किया प्रतिक्रमण में, तो वो भी अब हमारे कर्म में आएंगे आगे, या जो अब दुख आ रहा है क्या वो पूर्व जन्म का है या इसी मतलब समय में जो गलतियां कर रहे हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, उसका है? ठीक है बैठो, बता रहे हैं सम्यक समाधान। किए गए दोषों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित लेना, प्रायश्चित पूर्ण करना, ये बहुत आवश्यक अनिवार्य है। जब तक उन दोषों का प्रायश्चित नहीं लिया जाएगा, नहीं पूर्ण किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से पापों का प्रक्षालन होना संभव नहीं। पर ये विशेष बात यहाँ समझे, ध्यान रखे कि जो पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित है वह विधि पूर्वक लेने की आवश्यकता है। अपने मन से कभी भी किसी प्रकार से प्रायश्चित नहीं होता। गुरु के पास पहुंचकर किए गए एक एक दोषों की हमें बालकवत आलोचना करनी होगी कि इस समय इस कारण से ऐसा हुआ था सो ऐसा दोष लगा था, ऐसा हुआ था सो ऐसा दोष लगा था। ऐसे एक एक दोषों की आलोचना पृथक पृथक रूप से गुरु के साक्षी पूर्वक ही करनी होगी, और तभी उसका प्रायश्चित मिलता है। और प्रायश्चित जैसा मिला है वैसे ही प्रायश्चित को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हुए, प्राप्त करने के बाद पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। अगर मात्र आपने प्रायश्चित लिया और लेके रख लिया कि करेंगे कभी आगे पीछे, तो वो भी आपके पापों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त नहीं बनेगा। जब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, दोषों का एहसास हो गया है, तो तुरंत हम गुरु के पास पहुंचकर उन पापों का विधिवत आलोचना पूर्वक प्रायश्चित प्राप्त करें, ग्रहण करें, और जिसे प्राप्त किया, ग्रहण किया है, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करें। और वह प्रयास करने के साथ, आपने लिए हुए प्रायश्चित को पूर्ण करने के साथ कदाचित आपके पापों का प्रक्षालन हो सकता है। मैं कदाचित और हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ कि मात्र द्रव्य से आपने प्रायश्चित लिया, माना कि कुछ मालाएं आपको फेरने के लिए मिली, तो आपने मात्र द्रव्य से उन मालाओं को फेर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पापों का प्रक्षालन हो, प्रायश्चित पूर्ण हो। जो भाव प्रायश्चित लेते समय थे वही भाव अपनी आलोचना के, अपनी निंदा के, गरहा के उस प्रायश्चित करते समय होने की आवश्यकता है। मात्र द्रव्य से किया गया प्रायश्चित कभी भी आपके लिए कर्मों के निर्जरा, पापों के निर्जरा के लिए सहायभूत नहीं होगा। जैसे जैसे आपके शरीर या आदि की क्रिया प्रायश्चित के निमित्त से चल रही है, वैसी ही भीतर की भावों की भी परिणति होना आवश्यक है। जितने जितने अच्छे भावों के साथ आप उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करोगे, उतना उतना ही पापों से दूर होने की संभावना है। क्योंकि कौन कैसे कितने अंशों में प्रायश्चित
प्राप्त करता है, पूर्ण करता है, वह केवल ही जाने कि स्वयं वह व्यक्ति जाने। इसलिए वही पक्का निर्णय कह सकता है, पर संभावना पूर्ण है अच्छे भावों के साथ अगर आपने अच्छी आलोचना करते हुए विशुद्धि के साथ प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास किया है तो नियम से आप उन पापों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदित्य जैन आहार जी छात्रावास से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा यह प्रश्न है कि मैंने आजीवन जमीकंद का त्याग लिया था तो वो मुझसे गलती से टूट गया, तो पश्चाताप में मैंने 4 नमोकार मंत्र की जाप की, तो क्या वह नियम मैं फिर से ले सकता हूँ? नमोस्तु मुराश्री। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, जो गलतियाँ दोष जीव करता है उसके लिए प्रायश्चित कभी भी किसी भी प्रकार से स्वयं से नहीं होता। बुद्धिपूर्वक गुरु के पास पहुंचकर ही उसका प्रायश्चित हुआ करता है। और रही बात टूटे हुए नियम की, जब आपने प्रायश्चित लेने के भाव किए हैं या प्रायश्चित ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से उसे पुनः करने में किंचित भी दोष नहीं। माना कि कुछ करते समय यानी नियम व्रतों में दोष लगे हैं और दोष लगने के बाद पुनः बिना प्रायश्चित के भी अगर आपने पुनः नियम प्रारंभ किया है तो भी उसमें कोई दोष नहीं। माना कि जैसे आपने जमीकंद का त्याग किया था और नियम टूट गया तो शायद आपने पुनः जमीकंद खाना प्रारंभ किया हो, पर अगर आपने वैसा ही नियम कंटिन्यू रखा है, प्रायश्चित नहीं भी लिया है, तब तक वह नियम पालन करने में दोष नहीं। जो नियम पालन करने में, नियम टूटने में दोष लगा था उसका आप गुरु के पास पहुंचकर गुरु से ही प्रायश्चित ले। अपने मन से कोई भी प्रायश्चित किसी भी दोष का होता ही नहीं है। कौन सा दोष कैसा था, क्या प्रायश्चित है, इसका निर्णय गुरु ही कर सकता है, किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए ये विशेष ध्यान दे, टूटे हुए नियम को आप गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित करते हुए उस दोषों का शमन करें। साथ में बचे हुआ जो समय है उसमें पुनः उस जमीकंद का त्याग करते हुए आप अपने नियम को कंटिन्यू करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नवीन जैन देवल विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, हींग में क्या दोष है और हींग हर चौके में उपयोग की जाती है? जो भोजन सामग्री में हींग आती है वह पूर्ण रूप से अभक्ष्य ही होती है, क्योंकि जो हींग बनती है बनाते समय उसके लिए कई बार आटे आदि का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो आटा है उसकी मर्यादा होती है और मर्यादा के बाहर वो प्रयोग में लाना पूर्ण रूप से अपक्ष ही माना जाता। पर ये भ्रांति पहले मिटा ले कि चौकों में जहाँ निर्ग्रंथ आदि के निमित्त से वह भोजन को या चौके आदि में सामग्री को बनाया जाता है, वहाँ हींग का नहीं अपितु हिंगड़ा का प्रयोग किया जाता है। हींग और हिंगड़ा दोनों में बहुत अंतर है। जो शुद्ध प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे उस शुद्ध प्रकार से मर्यादित सामग्री मर्यादा से बनाया गया जो हींग होता है उसे हिंगड़ा कहा जाता है। जो चमड़े की थैली आदि में रखते हुए आटे का प्रयोग करते हुए जो बनाया जाता है वो हींग है। इसलिए हींग को पूर्ण रूप से अभक्ष्य मानते हुए उसे छोड़ना ही होगा। पर अगर मर्यादा में बनाया गया जो हिंगड़ा है वह अगर प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सुबह अभिषेक के लिए, पूजन अभिषेक आदि के लिए जो जल लाया जाता है वह किस समय पर लाया जाए? मंदिर में अभिषेक पूजा के लिए जो जल लाना, प्रासुक करना, ये विधि है पूर्ण रूप से सूर्योदय के बाद ही उसको प्राप्त करना चाहिए, निकालना चाहिए, ये प्रासुकीकरण करना चाहिए। क्वचित कदाचित कुछ मर्यादा या कुछ अनुकूलता उस समय पे नहीं बन रही है तो कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी जाए कि इतना प्रकाश हो। भले ही सूर्योदय नहीं हो रहा है पर उसके पहले ही एक आधा घंटा या 20 मिनट पहले से ही प्रकाश होता है।
जब प्रकाश हो गया है, ऐसे प्रकाश होने पर सामान्य रूप से वस्तुएं दिखने लग गई, ऐसे समय पर अगर कुएं से पानी निकालकर प्रासु किया है तो उसमें कोई दोष नहीं है। उत्कृष्ट सूर्योदय के बाद है, पर जघन्य रूप से सूर्योदय के पहले ही प्रकाश होने पर अगर पानी खींचकर प्रासु किया है तो उसमें दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।